हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है क्लास। और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। और ये सारे अगर जो है अच्छे से समझ लेते हैं, पूरा बेसिक से बताएंगे, उसके बाद ट्रिक भी लेकर के आएंगे। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बता करके देन उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे। आप लोग तो जानते ही हैं कि पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को बताते हैं, उसके बाद ट्रिक भी बताते हैं। तो आप लोग बने रहे इस संभव मैथ पे। और जो इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा रहता है उसे जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का नए नए ट्रिक वाला वीडियो लेकर के आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए बिना किसी रुकावट का जो है ना स्टार्ट करते हैं आज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल के बारे में जो है सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ जो है उसका अभी इंट्रोडक्शन देंगे, देन उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। तो हद से ज्यादा तो पढ़ चुके हैं। अभी जो है पोलिनोमियल होता क्या है कि पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। बहुपद बात करें तो उसमें जो है एक चर मान होता है, एक जो है ना अचर मान होता है। वास्तविक संख्या से मिलकर के जो है बना हुआ रहता है उसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए, अभी देखिए a0 a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, ये जो है ना an तक जाता है। इसमें होता है क्या है, इसमें a0 a1 a2 जो देख रहे हैं ये आपका जो है वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती है। इसी में जो है an को जो देख रहे हैं, an इक्वल टू नॉट जीरो होता है पोलिनोमियल में। देन इसके बाद n इक्वल टू नॉट जीरो। n इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब होता है कि ये जो है ना आपको n एक जो है ना n एक और ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये चीज जाननी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी सच्चाई नहीं पता होता है। लेकिन आज इसकी सच्चाई जान लेते हैं। हर चीज को जो है ना ज्ञान अगर लेते हैं तो पूरा लीजिए, अधूरा ज्ञान मत लीजिए। क्योंकि अधूरा ज्ञान रहने से क्या होगा, मान लीजिए कि सपोज आप जो है ना रट के जो है ना एग्जाम दे करके पास कर गए, क्या उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। उसी को अगर जो है ना अपने अंदर जो है ना एक प्रैक्टिकली के साथ अगर जो है ना देख लेते हैं तो वो चीज हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे ये चीज। और मैथ हमेशा समझिए कि मैथ रटने की चीज नहीं है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं मैथ रटने की चीज नहीं है, मैथ समझने की चीज है। तो ये सारे चीज आप समझ करके जो है ना रखें। ये समझ गए। इसी के साथ पोलिनोमियल का जो है एक स्ट्रक्चर होता है। हर किसी का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सिस्टम अगर तैयार किया गया तो उस सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है। उसी अनुसार से इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि a0 है, a0 में अगर एक वेरिएबल को ऐड कर दें, a0 इसी जगह जो है x रख देते हैं। यस, x प्लस इसी पे जो है ना जीरो हो गया, पावर जीरो। देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, प्लस a1 और x पे पावर 1। इसी तरह से जो है ना a2 इंटू x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर क्यूब। इसी तरह से डॉट 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 करके जो है ना an x पे पावर n। ये होता है पोलिनोमियल का जो है स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जो सवाल बनाते हैं, सवाल बनाते समय आप लोग को स्ट्रक्चर इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये यहीं पे रहते हैं बना हुआ, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि ये जो है सवाल दिया हुआ है। नहीं भाई, इस तरह का जो है स्ट्रक्चर पे ही तैयार किया जाता है। हर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना उसका एक स्ट्रक्चर होता ही होता है। तो चलिए आज देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। इसमें तो ये कांस्टेंट है तो इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये चर राशि होते हैं जिसमें जो है इसका मान हमेशा हमेशा बदलते रहता है। हमें कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 4 होगा। इस तरह से जो है इसका मान हमेशा बदलते रहता है। ये होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये होता है स्ट्रक्चर। यस, ये पोलिनोमियल की स्ट्रक्चर है, या तो फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं।
इसी को जो है ना हम क्या बोलते हैं, जैसे इसमें अगर पॉलिनोमियल बता रहे हैं बहुपद, इसी में अगर जो है ना कर दें f(x) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू अगर 0 कर देते उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसी को देख लीजिए, a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 an x पे पावर n इक्वल टू 0 कर दें सर। तो ये क्या हो जाता है, ये इक्वेशन हो जाता है। इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इक्वेशन का डेफिनेशन होता है चर और अचर के मेल से बना वैसा बहुपद जो कि जिसके दो पक्ष होते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक पक्ष थे, इसमें दो पक्ष है। दो पक्ष कहने का मतलब लेफ्ट और राइट में इसका है, तो इसलिए इसको हम जो है ना पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। यस, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो है ना आपको अगर ये स्ट्रक्चर बनाना होगा, कैसे क्या मान रख के n का वैल्यू मान रख के और ऋणात्मक वैल्यू रख करके आप इसे जो है इस स्ट्रक्चर को जो है विश्लेषण कर सकते हैं। तो चलिए वो चीज देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे आप लोग को अभी क्वेश्चन बना के दिखाएंगे ताकि आप लोग भी अपने से क्वेश्चन बना करके हल कर सके। तो देखिए, a1 x पावर 1 a2 x पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस an पावर x पावर n इक्वल टू 0। दो पक्ष है इसमें। यस, इसी तरह से हम बनाएंगे भी। अगर n का वैल्यू सपोज मान लेते हैं कि n का वैल्यू इफ यदि n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में बदल जाता है वो देख लेते हैं। अगर n का वैल्यू 1 रखे तो 1 बैठाइए, n के जगह 1 बैठाइए। n के जगह अगर 1 बैठाते हैं तो ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, x पे पावर 0 हो जाएंगे। ये होगा कि नहीं, x पे पावर 0, a1 x पे पावर 1 प्लस एक कांस्टेंट भी होगा ना, यहाँ पे कांस्टेंट को जो है ना b मान के चलते हैं। ये a0 को b मान लिए तो क्या हुआ आपका, यहाँ आ गया ax प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको अगर ax का मान निकालना होगा तो माइनस b x इक्वल टू माइनस b बाय a। ये जो है ना, ये जो होता है ये होता है लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं आप लोग नोट कीजिए, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, नोट कर लिए। इसी के साथ अगर जो है ना इफ यदि n इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये बदल जाता है कैसे, ये इसमें बदल जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं, इसी को जो है ना इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, QUADRATI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग को समझ में आ रहे हैं ना। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि जो है ना अगले वीडियो में इसे फिर से समझा सकूं। यस, तो चलिए इसी तरह से अगर जो है ना इफ n इक्वल टू अगर 3 लेते हैं ना, जैसे ही 3 लेते हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। वो बन जाता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हो जाता है इस तरह। इसको आप बोलेंगे क्या, इसको सीधा आप बोलते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन तो पढ़े हैं, क्यूबिक इक्वेशन। इसी तरह से अगर और भी जो है ना जानना चाहते हैं, और भी जो है इसी तरह आता है डॉट 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 अगर n अगर करेंगे तो ये फिर यहीं पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपका और भी होता है। एक और मान लेते हैं जैसे जो है ना यहीं पे, यस, एक और यहीं पे कर लेते हैं। जैसे कि n का वैल्यू इफ यदि n इक्वल टू 4 रखते हैं ना तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है चेंज, x पे पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ये भी सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे हम। इसको क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं। ये भी सॉल्व करने के लिए आज तक देखे होंगे कि हम जो है ना 3 तक सॉल्व कर लेते हैं, किसी तरह से लटक फटक के जो है ना कर लेते हैं। लेकिन लटक फटक के नहीं करना है, इसका जेन्युइन तरीका जानना है कि आखिर ये सॉल्व कैसे होता है। वो चीज को प्रूफ के साथ बताएंगे। और जो है ना इसी तरह से आप लोग जो है ना इस तरह के बाय क्वाड्रेटिक तक होता है। और
और इस चैनल पे आप लोग बने रहें, आप लोग को सारा चीज मिलेगा, जो भी चीज आप सोचेंगे ना सारा चीज हम लेकर के आएंगे। और इसी तरह से जो है ना और भी चीज देख लेते हैं कि इसका जो है ना, अब पोलिनोमियल जो होता है ना, पोलिनोमियल दो प्रकार के होते हैं। पोलिनोमियल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल पोलिनोमियल, एक होता है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। दोनों को देख लेते हैं, दोनों के साथ डिस्कशन करके। यस, तो देखिए रियल पोलिनोमियल क्या होता है और कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल सेम चीज है। रियल पोलिनोमियल का पहले बात कर लेते हैं। रियल पोलिनोमियल, रियल पोलिनोमियल की बात करें तो ये जो है ना वास्तविक बहुपद होते हैं, ठीक ना, वास्तविकता बहुपद होते हैं। और दूसरा नंबर बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की बात करें तो ये जटिल रूप होता है, बहुपद का एक जटिल रूप। तो ये समझ लेते हैं पहले ये, देन उसके बाद ये। हर चीज समझना है हम लोग को, हर चीज समझ के अगर सीखेंगे ना तो वो ज्यादा दिन तक जो है ना आपके माइंड में रहता है। तो पहले जान लेते हैं रियल पोलिनोमियल क्या होता है। रियल पोलिनोमियल की बात किया जाए ना, इसमें भी सेम चीज होता है, ए नॉट होता है, ए एक्स होता है। ये होता है रियल पोलिनोमियल का ए नॉट ए एक्स प्लस ए वन ए एक्स प्लस a2 ax स्क्वायर प्लस a2 a3 ax क्यूब प्लस डॉट 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 an x पे पावर n। ये होते हैं रियल पोलिनोमियल। रियल पोलिनोमियल इसलिए कि क्योंकि इसमें जो है ना वास्तविक संख्या मिलके बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रियल पोलिनोमियल। अब कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल में क्या होता है, इसी में अगर जो है इरेशनल वैल्यू अगर रह जाता है ना, उसे रियल कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल बोलते हैं। तो जैसे कि हम ए नॉट ए एक्स पे पावर नॉट आई प्लस ए वन एक्स प्लस आई प्लस एक्स के साथ अगर जो है आई जुट जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स ए एन एक्स पे पावर एन आई। इस तरह से अगर आ गया ना तो ये होता है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, जो कि आप लोग के सिलेबस में तो नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी आप लोग के जानकारी के लिए जो है ना ये यहाँ डिस्कशन कर लिए, ताकि आप लोग को पता होना चाहिए कि और भी पोलिनोमियल होते हैं। तो इसलिए ये सारे चीज जो है ना हम यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं, और बाकी चीज आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इसी तरह से जो है ना संभव मैथ पे बने रहिए, कहीं इधर उधर न भटकिए। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल संभव मैथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो और भी लेकर के आऊं, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।